हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लिटरेचर मित्र। आई होप आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं और आप इन्हें रेगुलरली देखना पसंद करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं डेथ ऑफ अ सेल्समैन। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्ले है जो कि आपको पढ़ना है। MEG06 का ये प्ले है और ये लिखा है आर्थर मिलर ने। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं। तो गाइस, ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्ले है 20th सेंचुरी का। ओके, तो ये आपको याद रखना है। और ये जो स्टोरी है इस पूरे प्ले में, ये बहुत ही बड़ा प्ले था और इतना अच्छा प्ले था कि इसको अवार्ड्स भी मिले हैं। अब आपको धीरे धीरे मैं कहानी शुरू कर रही हूँ और मैं बहुत ही ईजीएस्ट तरीके से ट्राई करूँगी कि आपको समझ आ जाए ये पूरी स्टोरी, ये जो प्ले में है। ओके, तो ये जो स्टोरी है ये एक अनसक्सेसफुल फादर और सन्स की स्टोरी है। एक फादर है विली लोमैन नाम का, जो एक सेल्समैन है और ये बूढ़ा हो गया है। ये रहा, इसकी एज हो गई है 62 और 63। ठीक है, इसके दो बेटे हैं, एक 34 इयर्स का है बिफ और एक छोटा वाला है हैप्पी 32 इयर्स का। लिंडा इसकी वाइफ है। यहाँ पे इसके दो नेबर्स हैं, एक्चुअली एक ही नेबर है। ये नेबर है और ये जो है बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। और इनका एक बेटा है बार्नार्ड नाम का, जो कि एक सक्सेसफुल लॉयर बन चुका है अब। ये और जो बिफ हैं ये एक साथ पढ़े हुए हैं स्कूल में। ठीक है, ये शुरू से ही बहुत इंटेलिजेंट था। पर जो विली होता है ना, इसको लगता है कि ये पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं होती है, डिग्री विग्री तो सब रखी रह जाती है। आदमी को प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए, नेचुरल स्किल्स होनी चाहिए आदमी के अंदर। ये सब डिग्री विग्री लेके क्या करोगे। तो वो बहुत ही ऑपोजिट था इन लोगों से। पर ये नहीं है कि वो इनका दुश्मन था। इनके यहाँ उठना बैठना था, आना जाना था, बातचीत होती थी। तो हम वापस आते हैं विली लॉमैन पे। ये जो है एक आदमी के यहाँ काम करता था, सेल्समैन था ये। ठीक है, उसका नाम था ओलिवर और ये काम करता था उसके यहाँ। और पहले क्या होता था कि ये एक अच्छी खासी इसको सैलरी मिलती थी और इसका काम चल जाता था। पर धीरे धीरे जैसे जैसे इसकी एज होने लगी वैसे वैसे इसको जो है सिर्फ कमीशन बेस रखा गया कि जितना भी ये सेल्स करके लाएगा और जितना ये मतलब आगे आगे काम करेगा उतना इसको कमीशन मिल जाएगा। तो अब इसका घर जो है वो सिर्फ कमीशन पे चलता था और कई बार इसको उधार भी ले जाना पड़ता था, कमीशन भी पूरा नहीं हो पाता था। हालांकि जो ये सेल्समैन था ये कुछ भी सेल नहीं कर पाता था, ये इसे बहुत दूर दूर जाना पड़ता। ये एक अमेरिकन बेस्ड प्ले है, तो अमेरिकन ड्रीम इसकी थीम है। अब यहाँ पे हमें ये पता लगता है कि ये बहुत दूर दूर अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट्स में जाता था, ट्रिप्स पे जाता था और इसको बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता था। पर अब ये बूढ़ा हो चुका था और ये कुछ भी बेच नहीं पाता था और इससे ये काम नहीं हो पा रहा था अब। तो इसकी जो वाइफ होती है लिंडा, वो क्या करती है, वो इसको सजेशन देती है कि तुम वहाँ जाओ, अपने बॉस से बोलो कि भाई वो लोकल ही एरिया में कहीं मुझे कोई जॉब दे दो और मुझसे इतनी दूर दूर ट्रैवलिंग नहीं होती। क्योंकि लिंडा को ये फील होने लगा था कि उसका जो हस्बैंड है वो ट्रैवल नहीं कर पा रहा है, और ट्रैवल तो नहीं कर पा रहा है जो कि उसकी ड्राइविंग में भी दिखता था। अब वो इतनी दूर दूर जाता था तो उसके कई बार एक्सीडेंट्स होने लगे थे, उसकी मेंटल कंडीशन ख़राब होने लगी थी। और जो उसके दोनों बेटे थे वो बाहर रहते थे, है ना। बिफ जो था वो न्यूयॉर्क में रहता था, वो वहाँ पे जॉब करता था। और जो हैप्पी था
वो एक असिस्टेंट था डिपार्टमेंटल स्टोर में, ठीक है। पर दोनों ही बहुत अच्छा सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे अब तक। ना ही इनकी शादी हुई थी, ना ही इनके बच्चे हुए थे, और ये खुद भी सक्सेसफुल नहीं थे। बस काम चलाऊ चल रहा था इनका सब कुछ। विली लोमैन जो थे, इनके साथ एक और अब कंडीशन शुरू हो गई थी हेलुसिनेट करने की। इनको वो चीज़ें दिखाई देने लग गई थी जो एक्चुअली में हुई ही नहीं थी। तो इस चीज़ से लिंडा बहुत परेशान थी। अब जब एक बार बिफ और हैप्पी आते हैं तो वो अपने बेटों को बोलती है कि भाई अब जो है ना, उनसे काम नहीं हो रहा है और उनकी कंडीशन जो है वो ख़राब हो गई है, और कई बार जो है ये सुसाइड करने की भी कोशिश करते हैं। सुसाइड कैसे करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इसके नाम पे एक इंश्योरेंस पॉलिसी थी जिससे इसको, इसकी फैमिली को, इसके किसी एक्सीडेंट में मरने के बाद फैमिली को $20,000 मिलेंगे। तो विली लॉमैन जो था वो इतना ज़्यादा प्रैक्टिकल था कि वो सोचता था कि अगर मैं मर जाऊं तो मेरी फैमिली के सारे जो डेब्ट्स हैं, जो भी कर्जे हैं, वो चुक जाएंगे। तो वो कई बार कोशिश करता था। अब उसके बाद क्या होता है गाइस, एक दिन क्या हुआ, जब वो अपने बॉस के पास गया कि मुझे जॉब दे दो, तो बॉस तो था नहीं वहाँ पे, उसका बेटा था। अब बेटा वो इतना ज़्यादा इरिटेट हो गया इसकी रिक्वेस्ट पे कि उसने जो काम था वो भी उस काम से निकाल दिया। उसने कहा कि मैं तुम्हें काम पे ही नहीं रखूँगा, अब जाओ तुम। तो क्या होता है कि वो घर आता है, अपने डिनर टेबल पे अपने दोनों बच्चों को बताता है कि भाई अब तो मेरे पास जो जॉब थी वो भी चली गई। फिर बिफ अपनी मदर की बातों से प्रभावित होकर क्या सोचता है कि मैं अब यहीं रहूँगा अपने पेरेंट्स के पास, वो बूढ़े हो चुके हैं और मुझे यहीं रहना चाहिए, और अपने मैं बॉस से जाकर कुछ पैसे उधार लूँगा और यहीं पर एक बिज़नेस शुरू करूँगा। तो अब विली जो होता है बहुत एक्साइटेड हो जाता है, और वो सोचता है कि मैं जो ना, उसको वो बेतुके आइडियाज़ देने लगता है कि तुम्हें ऐसे। अगर हम इस प्ले में चार्ली की बात करें तो इनका आना जाना होता था, बात करते थे ये लोग, कार्ड्स खेलते थे, और बातों बातों में चार्ली जो है वो एक जॉब ऑफ़र भी करता है, लेकिन इसको पता नहीं किस बात का विली को घमंड होता है, वो मना कर देता है जॉब लेने से। और वो अपने एक भाई, जो कि मरा हुआ भाई था, उसका नाम था बेन, जो कि 17 साल की उम्र में घर छोड़ के चला जाता है। किस लिए? अपने डायमंड्स के बिजनेस को फ्लरिश करने के लिए वो 17 साल की एज में छोड़ के चला जाता है। तो वो बहुत ही ज़्यादा पछतावा फील कर रहा होता है कि मुझे भी उसके साथ चला जाना चाहिए था, ताकि मैं बहुत ज़्यादा अच्छा बन सकता होता और अभी तक मैं अमीर होता। जो मेरे जो ड्रीम्स हैं, एक अच्छी लाइफ जीने के, एक सक्सेसफुल इंसान बनने के, पैसा वाला होने के, वो मैं कर पाता। विली उससे बातें बताता है, उसकी जॉब ऑफ़र नहीं करता, लेकिन उसे बिल्कुल भी शर्म नहीं आती उससे पैसे उधार मांगने में। वो पैसे ज़रूर उससे उधार मांगता है, और चार्ली जो होता है वो पैसे दे भी देता है, क्योंकि वो उसको बहुत, उसके लिए सिंपैथेटिक था। अब बिफ जो होता है वो अपनी बॉस से जाता है पैसे उधार मांगने के लिए, लेकिन उसको वो पैसा देने से मना कर देता है। तो हैप्पी कहता है कि ठीक है, पैसा देने से मना कर दिया, लेकिन तुम हमारे फादर को ये बात मत बताना, वरना उनकी उम्मीद जो है वो टूट जाएगी। और डिनर टेबल पे ये सारी बात होती हैं, और हैप्पी और जो बिफ होते हैं वो कॉल गर्ल्स के साथ चले जाते हैं। और ये सब देख के उनकी मदर को बड़ा ही गुस्सा आता है। जब वो वापस आते हैं तो वो बहुत गुस्से में होते हैं। वो कहते हैं कि भाई तुम इस तरह से कैसे कर सकते हो, क्योंकि उनकी थोड़ी बहस भी हो गई थी। अब क्या होता है, आधी रात के टाइम पे विली जो होता है वो कुछ बीज गाड़ रहा होता है अपने बैकयार्ड में, और
वो जो है अपने मरे हुए भाई बेन से बात कर रहा होता है और उसके साथ साथ वो प्लानिंग भी कर रहा होता है मरने की, ताकि $20,000 का इंश्योरेंस उसको मिल जाए। ये देख के बिफ आता है और बिफ जो होता है वो अपनी धुन में होता है और जो विली होता है वो अपनी ही धुन में होता है। तो विली ने तो डिसाइड कर ही रखा था कि मुझे सुसाइड करना है। बिफ जो होता है वो क्या करता है, वो कहता है कि भाई तुम अपनी ये ड्रीम की दुनिया से बाहर आओ, हमें नहीं बनना रिच और ये वो, और तुम जो हो ये सब सपने छोड़ दो अब। विली उसके बाद सुसाइड करने चला जाता है कि ताकि उनकी फैमिली के जो भी डेब्ट्स हैं वो पूरे हो सके, और वो कार लेके निकल जाता है और वो अपना एक्सीडेंट करवा लेता है और वो मर जाता है। अब फ्यूनरल होता है। फ्यूनरल के टाइम पे चार्ली जो है वो आता है उससे मिलने के लिए, देखने के लिए, और वो उसके लिए कुछ महान बातें कहता है, क्योंकि वो मानता था कि जो विली है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा सेल्समैन है। अब सब तो ये सोचते थे कि भाई बेवजह ही इसकी डेथ हो गई और बेवजह ही सब कुछ हो रहा है, कुछ भी हमारे साथ अच्छा नहीं हो रहा है। लेकिन चार्ली ये चीज़ फील कर पा रहा था कि वो एक बहुत ही अच्छा सेल्समैन था जिसने अपनी ज़रूरतों के लिए अपनी लाइफ का सौदा कर लिया, सेक्रीफाइस कर लिया। लिंडा जो होती है वो ये सोचती है कि भाई उसकी डेथ से सारे कर्जे तो पूरे हो जाएंगे, लेकिन उनके साथ रहने वाला, उनका घर भी बच जाता है, लेकिन उनके साथ अब रहने वाला कोई भी नहीं था। तो हमें यहाँ से क्या सीखने को मिलता है कि हमें एक्सट्रीम पॉइंट पे जाके अपनी लाइफ बर्बाद नहीं करनी चाहिए। हम प्रैक्टिकल हैं, बहुत अच्छी बात है, हमें प्रैक्टिकल होके सोचना चाहिए, बट हमें सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए, हमें एफर्ट्स करनी चाहिए, ना कि हम एक्सट्रीम हो जाए और अपनी लाइफ ही ख़त्म कर दें। तो गाइज़ ये एक ट्रेजेडी थी, आई होप आपको समझ आई हो। इसकी थीम जो है वो अमेरिकन ड्रीम है। अमेरिकन ड्रीम का मतलब क्या होता है कि जैसे एक बहुत ही सक्सेसफुल, रिच और अच्छी लाइफ जो होती है वो अमेरिकन लाइफ को माना जाता है। तो वो भी ऐसे ही चाहता था। अमेरिकन्स जो होते हैं वो बहुत कॉम्पिटिटिव होते हैं और वहाँ पे बहुत मटीरियलिज्म है, लोग पैसे के पीछे भागते हैं, और जो मेहनत करता है वो बहुत ही ज़्यादा रिच बन भी सकता है। तो यही अमेरिकन ड्रीम लेके विली लोमेन रहता था। यही थी पूरी स्टोरी इस प्ले की। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्ले है, तो आई होप आपको समझ आया हो। Thank you guys for watching this video. If they like this video, hit the like button, keep sharing, and do subscribe my channel.